आनंद मोहन बोलता है कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को अरे नहीं जानता। 2024 में हम लोग बता देंगे कि आनंद मोहन मायावती को देखो, दिल्ली का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग। आप आनंद मोहन को जानते हैं कि नहीं? एकदम जानते हैं, कैसे जानते हैं? चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व सांसद। अरे सांसद हुआ तो उससे क्या हुआ, पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, जो उसने कृत किया है उसको क्या लोग भुला देंगे क्या? दलित आईएएस के हत्यारा जी कृष्णैया जो आईएएस थे गोपालगंज थे, उनकी हत्यारा को कानून बदल कर रिहा कर दिया, किस दृष्टि से देखते हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय कृत, बहुत ही निंदनीय है जितना कहा जाए। चूँकि दुनिया में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो सर उठा करके अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं है। जिस तरह से इन्होंने न्यायपालिका का भी अपमान किया है। जी कृष्णैया जी इतने ईमानदार, जो रिक्शा चला चला करके पढ़े थे, मजदूरी करके पढ़े थे, और वैसे व्यक्ति की हत्या होती है और उसके अपराधियों को छोड़ा जाना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए जनता की। इससे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उसको सबक लेनी चाहिए कि ये कैसा न्यायप्रिय नेता हैं जिनको सुशासन जैसे शब्द से सम्मानित किया जाता है। ये मेरे समझ से बहुत गलत है। जो उनको सुशासन कहते हैं, अपराधियों के शासक कहना चाहिए। नीतीश कुमार एकदम एकदम। ये बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार दिवस मानते हैं, बिहार किसके नाम से जाना जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है, बुद्ध से जाना जाता है। आप बताइए कि बुद्ध का संदेश, बुद्ध का विचार प्रखंड से लेके सचिवालय तक कहीं दिखा दीजिए, एक भी संदेश उनका लिखा गया हो। अब बाबा साहब को कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, वोट देने के लिए दलितों के पीछे भीम चर्चा करते हैं। आप दिखा दीजिए कि किसी स्कूल पर, किसी अपने समाहरणालय पर, सचिवालय में कहीं कुछ बनवा दिए बाबा साहब के नाम। अरे भैया, हम बता रहे हैं कि कहीं उनका विचार दिखा दीजिए कि कहीं दीवार पर लिखा गया हो। किसी भी इंसान का विकास शिक्षा से ही संभव है, और उस शिक्षा को समाप्त करने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है उसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शासक को क्या कहा जाए? कहाँ चूक हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में? पिछले लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो ईवीएम के अंतर्गत कुछ गड़बड़िया हुआ। कैसे? इसलिए कि बहुत से जगह पाया गया कि जो बटन ईवीएम का दबता था हाथी पर, तो कहीं गैर दूसरे जगह पर बटन चला गया, कमल पे कहिए ना, कमल पर चला गया। जी, यही कहना चाहते हैं जी। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भाजपा की हार हुई, तब ईवीएम का रोना तो आप लोग नहीं रोए? ना, दोनों एक ही सिक्का के पहलू है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, ये तो दोनों चाचा भतीजे हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर हमारा दौरा अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है, और अभी हम खड़े हैं बक्सर के राजपुर थाना के राजपुर ब्लॉक में। राजपुर ब्लॉक मुख्यालय है, पीछे देख सकते हैं अम्बेडकर साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बन रही है, और कुछ लोग मिल गए हैं जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। इन लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामव्यास पासवान। रामव्यास पासवान। क्या, कहाँ घर हुआ? घर राजपुर। किसके सौजन्य से बन रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की? ये जनता के सौजन्य से बना है। जनता के सौजन्य से? हाँ, सबका सहयोग है इसमें। सरकार की तरफ से? उनका भी कुछ कर्मचारी लोग सहयोग किए हैं इसमें। हाँ। क्या लगता है 24 में चुनाव होने वाले हैं, आप लोग बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, आपने बताया कि मेरा नाम पासवान कोई करके नाम बताया, किसको वोट करेंगे 24 में? अरे बिल्डर साहब अच्छे आदमी हैं, इनको किया जाएगा। हाँ। बहन जी को वोट करेंगे आप लोग? बहन जी को करेंगे, बिल्डर साहब को भी करेंगे। बहन जी यहाँ तो उन्हीं के अंडर में जब लड़ रहे हैं तो अच्छा है। हाँ, बिल्डर साहब का पहले से भी यहाँ आथू है। हाँ, लोगों को जानकारी जाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नीलकमल प्रसाद पड़ेगा। जो राजपुर विधानसभा के भूतपूर्व प्रत्याशी संजय राम का मैं छोटा भाई हूँ। और मेरा गांव जमोली थाना राजपुर। किस वजह से बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो रही है? ये बीएसपी पार्टी और अदर संगठन जो है, और सर्जन कर्मचारी संघ से भी ये बन रहा है। सबके मतलब सहयोग से ये बाबा साहब बन रहा है। अक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अश्विनी चौबे यहाँ के मंत्री भी हैं, केंद्र में सांसद भी, कुछ काम किए हैं? उनको तो हम तो आज तक देखे नहीं हैं। 9 साल हो गया
उनको एमपी बने हुए आज तक इस रोड पे हम क्रॉस करते हुए नहीं देखे हैं। उनका ऐसा हाल है। ये भागलपुर के आकर यहाँ पे एक मतलब कि बहुजन जनसंख्या जो हम लोग का राजपुर बक्सर लोकसभा में जो है और भागलपुर आकर जीत जा रहा है, वो हम लोग में कमी है। हम लोग बहुजन समाज में कमी है। हम लोग बहुजन समाज का यहाँ मास वोट है। हम लोग बिखरे हुए हैं। अगर हम लोग एक होकर बीएसपी को वोट करते हैं तो यहाँ के मूल निवासी और यहाँ के स्थानीय लोग जीतेंगे। बाकी हम लोग कमी के वजह से और बीजेपी के रणनीति से दूसरे जगह के प्रत्याशी खड़ा कराकर लोग जिता दे रहे हैं। बीएसपी की रणनीति कहाँ फेल हो रही है? बीएसपी की रणनीति फेल हम लोग का, जैसे कि हम लोग का मास वोट तो है। जैसे यहाँ पे 2.5 लाख है, चमार का वोट है। इसमें बैकवर्ड समाज का भी लमसम 30 या 40% है। बाकी हम लोग बैकवर्ड समाज थोड़ा मोदी के लहर में बिखरा हुआ है। अगर वो हम लोग के साथ आ जाता है तो हम लोग बीएसपी पार्टी कोई रोक नहीं सकता है। अनिल कुमार प्रत्याशी हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्या रहेगा स्थिति बहुजन समाज पार्टी का यहाँ? अनिल कुमार जो हैं अच्छे लीडर हैं और बिहार का उनको साहू जी महाराज कहा जाता है। अनिल कुमार को साहू जी महाराज कहा जाता है और गरीब गुरबा को बहुत मदद करते हैं। दलित जाति, दलित समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं? नहीं, दलित समुदाय से नहीं है, पिछड़े समाज से हैं। क्या लगता है दलितों का वोट एकजुट कर पाएंगे अनिल कुमार जी? हाँ। दलित तो उनको पहले भी वो अच्छे अपना पार्टी जो बनाए थे वो दलितों में अच्छा खासा वो मतलब वर्क किए थे। अब बीएसपी पार्टी में विलय हो गया तो अब तो भी दलित हुआ, पिछड़ा हुआ, सब उनके साथ रहेगा। सब उनके साथ रहेगा। 24 में अनिल कुमार जीतेंगे निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम है बंश नारायण राम और मैं राजपुर का रहने वाला हूँ और बहुजन समाज पार्टी के राजपुर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जी, क्या कहिएगा 24 में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? बहुजन समाज पार्टी का स्थिति सबसे 1 नंबर पर रहेगी। जी, कहाँ चूक हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में? पिछले लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो ईवीएम के अंतर्गत कुछ गड़बड़िया हुआ। कैसे? इसलिए कि बहुत से जगह पाया गया कि जो बटन ईवीएम का दबता था हाथी पर तो कहीं गैर दूसरे जगह पर बटन चला गया। कमल पे कहिए ना। कमल पर चला गया। जी, यही कहना चाहते हैं। जी, वो तो ईवीएम के माध्यम से हम तो चाहते हैं कि ईवीएम के माध्यम से वोटिंग न हो, हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भाजपा की हार हुई, तब ईवीएम का रोना तो आप लोग नहीं रोए? ना, दोनों एक ही सिक्का के पहलू है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये तो दोनों चाचा भतीजे हैं। एक सिक्के के पहलू है। एक सिक्के के पहलू है। चाहे वो रहे चाहे वो लोग सोचते हैं कि इस देश पर हम लोग अपना राज का हावी ना हो। नीतीश कुमार को काहे नहीं सपोर्ट कीजिएगा? अच्छा, नीतीश कुमार तो जिस तरह से लालू जी हैं उसी तरह से नीतीश कुमार जी हैं। ये लोग अपना संरक्षण करते हुए आज सभी लोग को कहते हुए कि हम 3 डिसमिल जमीन दे, आज दिन रोड पर जो बसे हुए हैं वो सभी लोग को वो अतिक्रमण कर करके हटाया जाता है, उसके पास जमीन नहीं है। अच्छा, आनंद मोहन को रिहा कर दिए नीतीश कुमार जी, तो कहिएगा? आनंद मोहन तो उनके कुत्ते हैं, संरक्षण देते हैं, वो लोग संरक्षण देकर काम किए। बहन जी उस राजा भैया को उधर उत्तर प्रदेश में जेल के सलाखों में किया। ये लोग तो उस आनंद मोहन बोलता है कि कौन मायावती, मैं किसी मायावती को अरे नहीं जानता। 2024 में हम लोग बता देंगे कि आनंद मोहन मायावती को देखो, दिल्ली का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ से आनंद मोहन को, अरे बहन मायावती जी को यहाँ से अनिल बिल्डर को सांसद बना करके बहन जी को हाथ मजबूत करेंगे, दिल्ली के सांसद विदा करेंगे। कैसे पहचान दिलवाइएगा आनंद मोहन को कि कौन है बहन जी? हाँ, बहन जी कौन है? जिस तरह से बहन जी ने राजा भैया को जेल के सलाखों में रखा गया, उसी तरह से आनंद मोहन को उसको सबक लिखा कि बहन जी को दिल्ली हम लोग पहुँचा देते हैं तो आनंद मोहन को पता चल जाएगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री बहन जी हमारी बन गई। तब उनको पता चला कि वो, और इसी तरह से हमको जेल के सलाखों में रहना होगा। क्या नाम हुआ चाचा? रामानुज राम। कहाँ घर हुआ चाचा? नागपुर जी, ब्लॉक राजपुर। अच्छा, क्या कहिएगा 24 में? 24 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी।
बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सपना देख रहे हैं नहीं 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 नहीं, बीजेपी हो चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो चाहे उनके लालू के बेटे हों, ये लोग गरीबों के संरक्षण करते हैं। हाँ, हम्म, हाँ, गरीबों का संरक्षण करते हैं ये लोग गलत, हमेशा गरीब के साथ गलत का प्रयोग करते हैं। हाँ, समाजवादी नेता है नीतीश कुमार और लालू यादव। नहीं नहीं, वो समाजवादी नेता है, धोखा देते हैं गरीब लोगों को। हाँ, धोखा देते हैं, भीम नजरबंद। चौपाल लगा रहे हैं नीतीश कुमार गांव गांव तक। नहीं नहीं, वो भीम चौपाल लगाने से कोई उनका मतलब फायदा नहीं है। हाँ। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? विद्यासागर, कहाँ घर है सर? राजपुर मुख्यालय में पुरैनी है। आप आनंद मोहन को जानते हैं कि नहीं? एकदम जानते हैं, कैसे जानते हैं? चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व सांसद। अरे सांसद हुआ तो उससे क्या हुआ, पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, जो उसने कृत किया है उसको क्या लोग भुला देंगे क्या? क्या किया? उसको तो कोर्ट ने साबित किया है, सजाप्ता था। रही बात की जो वर्तमान सरकार है, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, अच्छा, जो गठबंधन की सरकार है, शायद सामाजिक न्याय को इस रूप में समझा जाए कि सामाजिक न्याय यानी दलितों के हत्यारा के बचाने वाली सरकार, ऐसे समझा जाए सामाजिक न्याय को। सामाजिक न्याय को। बार बार दलित पिछड़ों का नेता होने का दावा ये सब लेने का, वोट लेने के लिए ये दलितों को डराते हैं, हत्या करवाते हैं, हत्या कराते हैं, ताकि ये दलित कोई संवैधानिक संगठन की तरफ न जाए। पहले मार देते हैं फिर सहलाते हैं। ये मनुवादी सोच है। बताइए कि दलित आईएएस के हत्यारा जी कृष्णैया जो आईएएस थे गोपालगंज थे, उनकी हत्यारा को कानून बदल कर रिहा कर दिया, किस दृष्टि से देखते हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय कृत, बहुत ही निंदनीय है, जितना कहा जाए। चूँकि दुनिया में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सर उठा करके अपना मुँह चेहरा दिखाने लायक नहीं है। जिस तरह से इन्होंने न्यायपालिका का भी अपमान किया है, उसका भी सम्मान नहीं किया है। जो न्यायपालिका ने जो पक्ष रखा था उनके लिए, उनको जो जगह होना चाहिए था उसको बदल दिया। उसको बदल दिया। ऐसा होना चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपराधी है तो अपराधी की तरह रहे। अब ये क्या मतलब हुआ कि जेल में है तो अच्छा काम कर रहा है। कोई भी कहीं बंधक बना दीजिएगा, एक शेर को भी पिंजरे में रख दीजिएगा तो उसको कहिएगा कि बुरा कर रहा है। पिंजरे में बंद है तो क्या करेगा? पिंजरे में बंद है तो क्या करेगा? खुला रहेगा तब ना कुछ करेगा। तो ये दिखावा है, ये दलितों के नाम पर वोट लेने का है। ये सब सिर्फ राजनीति, ये राजनीति है। दलित विरोधी लोग हैं। दलित विरोधी ही नहीं, ये अपराधियों के संरक्षण करता है। और महागठबंधन में जितने लोग हैं सारे के सारे वही है। सर आप अमीर दास आयोग के बारे में जानते हैं? अमीर दास आयोग जो बना था, जो इस राज्य में रणवीर सेना जो जिसने नरसंहार किया था, उसके एवज में जब विरोध हुआ, जब आंदोलन शुरू हुआ, तो आनन फानन में रणवीर सेना का गठन किया गया। अमीर दास से खुद हमारी बातचीत भी हुई है पटना में। तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किए इन्होंने और बंद कर दिए, चूँकि उद्भेदन न हो, ये पता न चले कि कौन है ये नरसंहार कराने वाला। इसको बचाने के लिए वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री ही थे, और इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। को भंग। इससे समझ लेना चाहिए, इससे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उसको सबक लेनी चाहिए कि ये कैसा न्यायप्रिय नेता हैं, जिनको सुशासन जैसे शब्द से सम्मानित किया जाता है। ये मेरे समझ से बहुत गलत है। जो उनको सुशासन कहते हैं, अपराधियों के शासक कहना चाहिए। नीतीश कुमार एकदम भीम चौपाल लगा रहे हैं गांव गांव जाके। देखिए दिखावा है। उन्होंने बाबा साहब की जयंती के दिन परीक्षा लेने का काम किए। सिपाही भर्ती 14 अप्रैल का क्लियर मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, 2008 में या 9 में ऐसे ही परीक्षा लिए थे। अभी उन्होंने बाबा साहब के नाम पर कभी किसी तरह का कोई स्कीम नहीं चलाया। यहाँ तक कि जो संवैधानिक ही मान लीजिए, जो सरकार पूरे भारत में चल रहा है, जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को मिलती थी, चूँकि उसका किसी भी इंसान का विकास शिक्षा से ही संभव है, और उस शिक्षा को समाप्त करने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है उसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शासक को क्या कहा जाए?
बोलते हैं कि मोदी जी नहीं दे रहे हैं। देखिए ये मोदी जी दें या न दें, ये सरकार में है ना, ये अन्य काम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, पटना में जो अंबेडकर हॉस्टल के नाम पर जो छात्र वहाँ पर एक शिमला हाउस के नाम से छात्रावास के अगल बगल में जो ज़मीनें थी, जो छात्रावास की ही ज़मीनें थी, उसमें छात्र अपने सहयोग से 5 इंची की दीवार खड़ा करके एडवेस्टर लगा करके पढ़ते थे। उसमें श्याम रजक जी थे जो वहाँ के विधायक थे, मंत्री भी हुआ करते थे। उन्होंने लैट्रिन की व्यवस्था कर दी थी, बिजली की व्यवस्था कर दिए थे, पानी की व्यवस्था कर दिए थे कि ठीक है कम पड़ रहा है छात्रावास में जगह तो आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जिसको इन्हीं की सरकार में और इन्हीं के काबीना मंत्री माननीय संतोष निराला जी के द्वारा उसको तोड़ दिया गया। अब इस तरह की कृत्य को क्या कहिएगा कि ये अनुसूचित जाति के हमदर्द हैं। एक तो बन नहीं रहा है, अपने से लोग तैयार किया है उसको ई कह करके कि ये लोग गुंडा है। अब बताइए कि पढ़ने के लिए गया है, गुंडई करता है। अभी तक रिकॉर्ड देखिए कि अनुसूचित जाति के लोग कितने गुंडे हैं। वो सरकार में है, उनके डीजीपी हैं, उनके एसपी हैं, वो हर जिले से ले सकते हैं कि कितने उन माने अनुसूचित जाति के लोग गुंडा प्रवृत्ति के हैं, कितने विधायक गुंडा प्रवृत्ति के हैं। ये सब दिखावा है। अनुसूचित जाति के लोग भोले हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, इसलिए समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है और चंद लुभावने में पढ़ कर के बेच देते हैं, अपने को बेच देते हैं। अमीर दास आयोग को भंग करती है, SC/ST छात्रवृत्ति को बंद कर दिए। उसके बाद बताया जाए तो आज दलित IAS के हत्यारे को रिहा कर, कहाँ से दलित, किस एंगल से? अरे भैया ये समझिए कि जी कृष्णैया जी इतने ईमानदार जो रिक्शा चला चला करके पढ़े थे, मजदूरी करके पढ़े थे, और वैसे व्यक्ति की हत्या होती है और उसके अपराधियों को छोड़ा जाना, ये कहाँ तक न्याय संगत है। वो तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता तो मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए जनता की। जनता ने इसलिए हमको नहीं भेजा है कि हम जनता का अपमान करें। जो जनता की हत्या की है, वही आनंद मोहन कभी तलवार पर एक सिर काट करके पूरा शहर घूमा था, और उसको ये न्यायप्रिय मान रहे हैं। यानी एक जाति कितना माने जाति चरम पर है और जाति का माने चेहरा माने सेहरा बांध करके आई लोग कितना घिनौना हरकत कर रहा है जनता के सामने, चूँकि जनता समझ नहीं रही है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि कोर्ट अब फैसला देगी आनंद मोहन के विषय। देखिए फैसला तो इन्होंने कर ही दिया, कोर्ट तो जो करना था तो किया ही था। इन्होंने अपना फैसला तो दे ही दिया, रिहा करके माने देश देख नहीं रहा है। और ये दिखावटी है, इनका सारा कुछ दिखावटी है। ये बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार दिवस मानते हैं, बिहार किसके नाम से जाना जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है, बुद्ध से जाना जाता है। आप बताइए कि बुद्ध का संदेश, बुद्ध का विचार प्रखंड से लेके सचिवालय तक कहीं दिखा दीजिए, एक भी संदेश उनका लिखा गया हो। अब बाबा साहब को कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, वोट देने के लिए दलितों के पीछे भीम चर्चा करते हैं। आप दिखा दीजिए कि किसी स्कूल पर, किसी अपने समाहरणालय पर, सचिवालय में कहीं कुछ बनवा दिए बाबा साहब के नाम। अरे भैया हम बता रहे हैं कि कहीं उनका विचार दिखा दीजिए कि कहीं दीवार पर लिखा गया हो। ये भीम चर्चा बेवकूफ़ बनाने के लिए आप बाबा साहब का विचार लिखवाइए दीवारों पर, लिखवाइए स्कूलों पर, लिखवाइए प्रखंड मुख्यालयों में, लिखाइए थाने पर, लिखाइए जिला संग्रहालय पर, सचिवालय में लिखवाइए। आप फोकस करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं कि भीम चर्चा, दलित की बस्ती में जाके कहेंगे कि हम बाबा साहब को मानते हैं। अरे बाबा साहब को मानते हैं तो जिस तरह से अन्य लोगों के विचार को लिखवाते हैं दीवारों पर, लिखवाइए बाबा साहब के, लिखवाइए बुद्ध जी के विचार को। आप डरते नहीं है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इनको सता चाहिए। अच्छा, ये दलित विरोधी हैं, ये बाबा साहब के विचार को मानने वाले नहीं हैं, ये बुद्ध जी के विचार को मानने वाले नहीं हैं। यही नहीं, इनके संदर्भ में ये भी सुनने को मिला था, एक बार हम एक कार्यक्रम में सुन रहे थे, शरद यादव जी जब कि इनके ही दल के थे, तो इन्होंने कहा कि मेरे मना करने के बाद भी संविधान समीक्षा के नाम पर इन लोगों ने दस्तखत किया। अब बताइए कि कैसे संविधान को मानने वाले ये लोग हैं जो संविधान समीक्षा के नाम पर दस्तखत कर रहे हैं। माने संविधान में समीक्षा शब्द नहीं है, संशोधन है। लेकिन इस समीक्षा पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में समीक्षा का प्रस्ताव गया था माननीय महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ, तो इन लोगों का भी दस्तखत था।
आज जो संविधान बदलने की बात करते हैं और वो दलित हिमायती हो जाते हैं, संविधान के मानने वाले हो जाते हैं, राजनीति हो हैं, ये बुद्ध के फॉलोवर हो सकते हैं, ये कतई मानने वाली बात नहीं है। तो ये कतई मानने वाली बात नहीं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। लोकसभा संसदीय क्षेत्र बक्सर में खड़े थे और लोगों से बातचीत हो रही थी कि आखिर 24 में कौन होगा बक्सर का सांसद। लोगों ने बता दिया कि बहुजन समाज के ये लोग थे, हमारे साथ जुड़े थे। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहना है कि हाँ, आबादी बहुजन समाज की अधिक है। बावजूद इसके यहाँ भाजपा बार बार, भागलपुर के रहने वाले हैं, स्थानीय जो सांसद हैं अश्विनी चौबे भागलपुर के रहने वाले हैं, यहाँ से चुनाव जीते हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन काम ना के बराबर हुआ है, विकास ना के बराबर हुआ है। फिर भी जहाँ भाजपा के लोग दावा करते हैं 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं, और अगर धरातल की बात करें तो आपने सुना इन लोगों को, इनसे बातचीत हुई। बाकी इनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, केंद्र में भाजपा की सरकार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।